नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दिख रहा होगा टॉपिक टेंडर नोटिस, यानी आपके एलडीसी सीईटी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दिया जाता है, जिसके अंदर एक या दो क्वेश्चन, सीईटी के अंदर दो क्वेश्चन और एलडीसी के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले एग्जाम्स के द्वारा। तो अपने टेंडर नोटिस देखेंगे क्योंकि अधिकांश क्लासेज के अंदर इसको इग्नोर कर दिया जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से बताकर, लेकिन अपने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो पीछे दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग सारे के सारे नोट्स रूप में लेकर आए हैं आपके लिए। तो अपने पिछली क्लास में देख लिया था कि लेटर राइटिंग किस प्रकार, कितने प्रकार के लेटर रहते हैं। तो लेटर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑफिशियल, उसे क्या बोल दिया जाता है फॉर्मल, और दूसरा इनफॉर्मल, जिसे क्या बोल दिया जाता है सेमी ऑफिशियल, या अपने एक टाइप और देखा था सेमी इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल लेटर भी देखा था। तो इस प्रकार इसी टाइप के टेंडर भी है, टेंडर के टाइप भी होंगे, टेंडर कहते किसे हैं, इसका पर्पज क्या होता है, इसका माध्यम क्या होता है, टेंडर अपने तक पहुंचता है उसका, तो वो सब अपने उसकी लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में अपने सीक्वेंसली सब देखेंगे। तो आइए अपने देखते हैं क्या होते हैं टेंडर। तो टेंडर नोटिस, ए टेंडर इज ए फॉर्मल रिटन इनविटेशन इन्फॉर्मेशन सेंट टू पोटेंशियल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी टेंडर नोटिस वो चीज होती है जिसके अंदर लोगों को आमंत्रित किया जाता है, यानी ठेकेदार को, सप्लायर को, जो सामान भेजने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं, उनको, ठेकेदारों को इनवाइट किया जाता है। कोई कंपनी हो, कोई संस्था हो, कोई सरकारी संस्था हो, उसके द्वारा, सरकार के द्वारा, यानी उनको इनवाइट किया जाता है कि आओ और हमें ये सामान चाहिए, ये सामान हमारे को पूर्ति करो। क्योंकि सरकार खुद तो जाकर, कोई संस्था है जैसे स्कूल है, अगर स्कूल को चाहिए फर्नीचर या कंप्यूटर चाहिए, तो अगर स्कूल के कर्मचारी अगर बाहर जाकर कंप्यूटर खरीदने चले जाएंगे तो पीछे पटाएगा कौन? तो वो काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं, ठेकेदार से, क्योंकि उनका काम यही होता है। तो उनसे करवाने के लिए उनको इनविटेशन भेजा जाता है, उनको ऑफर भेजा जाता है और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आप हमें आपके रेट भेजें कि आप ये सामान कितने रुपए में बेच सकते हो, हमें दे सकते हो। जैसे अपने स्कूल को चाहिए 50 कंप्यूटर, तो यहाँ उनको इनविटेशन देंगे स्कूल वाले कि हमें 50 कंप्यूटर चाहिए और हमारे पास 20 लाख का जुगाड़ है, तो 20 लाख में हमें इतने कंप्यूटर, 50 100 कितने भी हो, अच्छे क्वालिटी के वो पहुंचाओ। तो इसलिए टेंडर लिखे जाते हैं, किस लिए, कि सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सर्विस या सामान या सेवा को पहुंचाने के लिए, हमारे पास पहुंचाने के लिए, यानी कोई निजी संस्था या कोई सरकारी विभाग को वो सामान या सेवा देने के लिए जो इनविटेशन या जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है उन सप्लायर्स के पास, उसे ही क्या बोलते हैं, टेंडर बोलते हैं। और ये एक तरह का नोटिस होता है, आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, यानी अपने नोटिस 12वीं क्लास में पढ़ते थे, उसी के अंदर एनसीईआरटी में टेंडर भी लगता है, तो वहाँ लिखा होता है नोटिस जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का टेंडर की फॉर्मेट भी होती है। तो इसमें क्या होता है, टेंडर इज ए फॉर्मल, यानी ये फॉर्मल होता है अपने आप में, इनफॉर्मल नहीं होता। फॉर्मल यानी क्योंकि प्रोफेशनल है, सरकार लिख रही है तो फॉर्मेट उसका निश्चित हो गया, तो फॉर्मली भाषा उसके अंदर यूज होगी। और किस लिए लिखा जाता है, इनविटेशन के लिए, यानी आमंत्रण दिया जाता है लोगों को कि आओ और हमारा ये काम है आप करके दो। या इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के लिए या आमंत्रण के लिए, सेंड टू पोटेंशियल सप्लायर्स, यानी जो महत्वपूर्ण सप्लायर्स है, ऐसे नहीं एरे गेरे कोई बुला लिया, महत्वपूर्ण सप्लायर्स है उनको किस लिए, गुड्स या सर्विसेज की सेवा देने के लिए, यानी वो सप्लायर जो सामान या कोई चीज़ है वो पहुंचाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन या इनविटेशन दिया जाता है। और कैसा होता है, फॉर्मल होता है। तो ये होगी टेंडर की परिभाषा। अब आता है पर्पज। पर्पज मानी उद्देश्य क्या होता है, और यही परिभाषा भी होती है, और इनको पिछले सीईटी और एलडीसी के अंदर बार बार पूछा गया इन तीनों परिभाषाओं को। तो इसका पर्पज क्या है, इट इनवाइट्स एलिजिबल सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स टू सबमिट देयर प्राइस बिड्स, यानी इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वेंडर्स है, यानी सप्लायर यानी कोई चीज़ का सप्लाई देते हैं अपने को, जैसे अपने अमेजोन से या कोई फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं तो वो सप्लाई देने वाले आते हैं, उसी प्रकार के सप्लायर्स, जैसे कंप्यूटर मंगा लिया आपने, 150 कंप्यूटर मंगाए तो वो सप्लाई देने वाले। कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, जो ठेके पर काम लेता है। वेंडर्स यानी जो घूमकर बेचते हैं वो वाले, उनको सबमिट देयर प्राइस बिड्स की उद्देश्य क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, सप्लायर्स होते हैं, वो अपने रेट, प्राइस है कंप्यूटर के यानी कोई भी सामान के, वो सबमिट करे कि आप कितने में ये पहुंचा सकते हो। फॉर एग्जीक्यूटिंग ए स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी वो कंस्ट्रक्शन यानी जो वर्क करवाना चाह रही है सरकारी संस्था या कोई संस्था है वो करवा रही है, वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके
ये इसका क्या होता है, प्रपोज होता है, यानी लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर को, सप्लायर्स को, वेंडर्स को आमंत्रित करना ही क्या है होता है, उसका उद्देश्य होता है टेंडर का। यानी आओ और हमें ये सामान चाहिए, ये इस सामान की पूर्ति करो। अब दूसरा उद्देश्य क्या है, ये पिछले एलडीसी के अंदर और सीटी के अंदर लगातार पूछा जा रहा है कि फॉर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए इन लार्ज क्वांटिटी, यानी बहुत सारे मात्रा में, अपने को हजारों कंप्यूटर चाहिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनको, तो इतनी बड़ी क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर सामान मंगाने के लिए खुद अपने आप जाकर ला नहीं सकते, इसलिए वो एक नोटिस निकाल देते हैं कि ये सामान पहुंचाने वाले हमें संपर्क करें। तो इस प्रकार फॉर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी, यानी बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाने के लिए इनका उद्देश्य होता है, यानी टेंडर निकाले जाते हैं। अब इनका माध्यम क्या होता है, मीडिया क्या होती है, यानी इसका माध्यम क्या होता है, किसके थ्रू ये आते हैं, तो ये आते हैं रेपुटेड जो न्यूज़पेपर होते हैं। ऐसा नहीं एरे गेरे न्यूज़पेपर कोई दे दिया, नहीं, रेपुटेड न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे अपने राजस्थान में दैनिक भास्कर हो गया, पत्रिका हो गई, उनके द्वारा। इसके अलावा सरकार का एक पोर्टल भी है, राजस्थान के अंदर सरकारी पोर्टल है, उसके अंदर सरकार के जितने भी टेंडर होते हैं, निविदा होती है, वो सारे के सारे इस पर ही निकलते हैं। उस पोर्टल का नाम है SPPP। इस पोर्टल पर सरकारी जितने भी टेंडर आते हैं वो इस पर आते हैं। तो इस प्रकार टेंडर का उद्देश्य क्या है, और टेंडर किसे कहते हैं, ये अपने देख लिया। अब अपने देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंडर, यानी टेंडर के टाइप कितने होते हैं। अब आप देखोगे कि इनका क्या जरूरी है, कहाँ पूछते हैं, तो एलडीसी और सीईटी के अंदर, स्पेशली सीईटी के अंदर इन टाइप्स को पूछा गया है कि जो पब्लिक के लिए, ऑल पब्लिक के लिए खोल दिए जाते हैं, उन टेंडर्स को क्या कहते हैं। तो अपने इनमें से अगर पता नहीं हो तो क्या बताएंगे कौन सा टेंडर है, ओपन टेंडर है, लिमिटेड टेंडर है, सिंगल टेंडर है या ग्लोबल टेंडर। यानी अपने को जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनके अंदर स्पेशली जो प्रकार होते हैं, उन इन्विटेशन के अकॉर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने ये टाइप देख। तो ओपन टेंडर उन्हें कहते हैं जो सारी पब्लिक के लिए खुले हुए होते हैं, यानी न्यूज़पेपर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, यानी एड आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ओपन टेंडर बोलते हैं। यानी जो पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, ओपन टू, यानी इसे बोल देते हैं ओपन टू जनरल पब्लिक, यानी ओपन टू ऑल, यानी सभी के लिए ओपन। यानी कोई भी बंदा इसमें टेंडर में भाग ले सकता है, कोई भी अपनी कोटेशन डाल सकता है। कोटेशन का मतलब अपनी निविदा डाल, यानी अपनी बिड्स डाल सकता है, अपनी सूचना वो डाल सकता है, ऑफर दे सकता है आगे वाले को कि मैं ये सामान इतने रेट में पहुंचा सकता हूँ, रेट दर अपनी पहुंचा सकता है। इसे ओपन टेंडर बोलते हैं, क्योंकि अखबार के अंदर आता है, न्यूज़पेपर के अंदर खुले रूप से आता है, ओपनली आता है, यानी सारे देख सकते हैं इसको। ओपन टू जनरल पब्लिक, यानी सारी पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, यानी सबके सामने प्रदर्शित होते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्पेशल कोई भेज दिया कि तेरे को ये टेंडर दिया जाता है, नहीं, ओपन यानी खुले रूप से, यानी अखबार के अंदर, अखबार के अंदर आएगा तो आप सब जो अखबार पढ़ते हैं वो सारे देखते हैं, यानी ओपन टू ऑल, सबके लिए दिखे, उसे क्या बोलते हैं, ओपन टेंडर। और अब आते हैं लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर उन्हें बोलते हैं जो क्या होते हैं, स्पेशली एक के लिए भेजे, यानी स्पेशल, जैसे टाइम कम हो और अपने को सामान चाहिए जल्दी से जल्दी, 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर, तब अगर अपने ओपन टू जनरल पब्लिक यानी ओपन टेंडर भेज देंगे, यानी नोटिस एक ओपन भेज दिया अखबार के अंदर, खुले के अंदर, तो उसको बाद में बहुत सारी निविदाएं आएगी, यानी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे, ठेकेदार होंगे, वो अपने को बिड्स भेजेंगे, अपने अपने ऑफर भेजेंगे कि हमें ये काम दो, हम इतने में पहुंचाएं। तो उनको बाद में देखना, बाद में लॉटरी निकालना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये लिमिटेड जो होते हैं टेंडर वो चाहिए, और वो क्या होते हैं, सिलेक्टेड, ये फ्यू सिलेक्टेड, यानी सिलेक्टेड या क्या होते हैं, रजिस्टर्ड फर्म को ही, रजिस्टर्ड फर्म को ही या सिलेक्टेड फर्म को ही क्या किए जाते हैं, जो भेजे जाते हैं। यानी मान लो अगर अपने को कंप्यूटर चाहिए तो अपने डेल को, एसर को, एसएस को, इस 3-4 कंपनी है जिनको ही भेजेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनियों को भेजेंगे कि हमें आपकी कंपनियों में से 3-4 कंपनियां, उनमें से एक बंदा हमें कोई अच्छे भेजेगा, कोई कीमत उनके हम लगा लेंगे, यानी उन्हीं 3-4 कंपनियों को भेज देना। लिमिटेड होगी, यानी पूरे सारे संसार के कंप्यूटर कंपनियों को नहीं भेजकर 2-3 कंपनियों को ही भेज देना ही क्या है, यानी ये क्या है, सिलेक्टेड फर्म को ही भेज दिया, यानी रजिस्टर्ड 3-4 फर्म है उन्हीं को भेज दिया, उसे क्या बोलते हैं, लिमिटेड। लिमिटेड अपने आप ही होगी, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन अपनी 2-3 यानी डेल या एसर 2 कंपनियों को भेज दिया, यानी सिलेक्ट कर लिए अपने 2 ही कंपनियां, क्योंकि 2 कंपनियों के कंप्यूटर
ही चाहिए तो उनको थोड़े टाइम के लिए लिमिटेड टेंडर का यूज किया जाता है। अब आता है सिंगल टेंडर, यानी सिंगल टेंडर, सिंगल का मतलब वन, यानी केवल एक ही बंदे को भेजा जाता है वो टेंडर, उसे बोलते हैं सिंगल टेंडर। यानी ओनली वन सप्लायर, यानी ओनली वन सप्लायर, केवल एक ही सप्लायर को, कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, एक ही ठेकेदार को, जैसे मैं टेंडर भेज रहा हूँ और आप एक बंदा हो, मैं सिर्फ आपके नाम ही टेंडर भेज रहा हूँ, तो ये सिंगल टेंडर होता है। ये किसी अखबार में प्रदर्शित नहीं किया जाता, यानी अखबार के अंदर इसका विज्ञापन नहीं दिया जाता, सिर्फ नोटिस बनाया, यानी जो नोटिस होता है फॉर्मेट उसके अंदर बनाया और सीधा उस बंदे को भेज दिया जिसके पास ये सप्लाई सामान करवाना चाह रहा है बंदा, यानी सरकारी एजेंसी जिससे सामान लेना चाह रही है उसको डायरेक्ट उसी को भेज दिया जाता है, यानी ओनली वन सप्लायर को ही भेजा जाता है, उसे सिंगल टेंडर बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम भी होता है प्रोप्राइटरी सोर्स। प्रोप्राइटरी मतलब सिंगल, यानी एक ही बंदे के पास आइटम है जो एक ही बंदे के पास मिलेंगे उसी को भेजा जाता है, यानी उसे क्या बोलते हैं सिंगल टेंडर। या इसका दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी कंपनी के, यानी कोई कंपनी रिलायंस का सामान मंगवाना है तो अब अपने एयरटेल वाले या वोडाफोन वाले या उनके पास थोड़ी जाएं, अब सीधा अपने को क्या चाहिए, रिलायंस वालों के पास ही जाना पड़ेगा। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ किस सप्लायर को संपर्क करना पड़ेगा, केवल एक सप्लायर को, ओनली वन सप्लायर को, क्योंकि वो सप्लायर कौन है, रिलायंस वाले अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, उनमें से एक बंदे को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटरी सोर्स, यानी उनका एकमात्र अधिकार है उन पर, क्योंकि उन्हीं की है कंपनी। तो सिंगल टेंडर उन्हीं को ही कहते हैं, या तो केवल एक बंदे को भेजना, या क्या होता है खुद कंपनी सिर्फ एक ही है और उस कंपनी दूसरी कंपनी से अपने लगवाना नहीं है, सिर्फ रिलायंस या जियो का ही लगवाना है, तो उसी के डायरेक्ट संपर्क करना, इसे क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी सोर्स। और इसे क्या बोलते हैं, जो नोटिस भेजा जाता है उसे सिंगल टेंडर बोलते हैं। अब आता है ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल का मतलब अपने आप से पता चल रहा है कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो दो देशों की सीमा से परे, यानी कुछ ऐसा सामान होता है जो अपने यहाँ इंडिया में नहीं मिलता, अपने देश में नहीं मिलता, या ऐसा सामान जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से अपने को सस्ता मिल रहा है तो वहां से मंगवाना हो तो उसे ही क्या बोलते हैं, ग्लोबल टेंडर, यानी इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सप्लायर। सप्लायर से कोई सामान मंगवाना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल टेंडर लिखा जाता है। ग्लोबल टेंडर का मतलब इंटरनेशनल सप्लायर, जैसे अपने इंडिया में कोई सामान नहीं मिलता, मेटा का कोई चीज लेनी है या टेस्ला की कोई गाड़ी लेनी है तो अपने को संपर्क किससे करना पड़ेगा, इंटरनेशनल सप्लायर से, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो ठेकेदार है उससे, क्योंकि वो अमेरिका से अपने को ला कर देगा। तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सप्लायर से सामान मंगाना पड़ेगा तो अपने को कौन सा टेंडर या कौन सी निविदा निकालनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं ग्लोबल टेंडर। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये टाइप थे कि आपसे पूछा जाएगा कि ओपन टेंडर किसे कहते हैं, तो वही जो ओपन टू जनरल पब्लिक या ओपन टू ऑल, सारों के लिए खुला उसे, या न्यूज़पेपर में आई उसे क्या बोलते हैं, ओपन टेंडर। और लिमिटेड टेंडर का मतलब टाइम कम है और आपको सिलेक्टेड बंदे से ही सामान लेना है, यानी 2-3 कंपनियों से, निश्चित कंपनियों से, तो उन्हीं फर्म से काम लेना है आपको, तो उसे क्या लेते हैं, लिमिटेड टेंडर बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा सिंगल टेंडर किसे कहते हैं, कि वो कंपनी जिसका सामान सिर्फ एक ही बंदे के पास मिलता है, या ऐसी कंपनी सिर्फ एक ही एसएसआर के अंदर, तो उसको अपने को उसी बंदे को टेंडर भेजना पड़ेगा, तो उसके नाम से डायरेक्ट टेंडर निकाल दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल टेंडर। अब आता है ग्लोबल टेंडर। तो ग्लोबल टेंडर उसे कहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों से सामान मंगाना हो, या संसार के अंदर किसी से भी सामान मंगवा सकते हैं, यानी देश की सीमाओं को तोड़ते हुए, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल टेंडर। अब अपने देखते हैं टेंडर के रूल एंड लैंग्वेज। रूल क्या होते हैं, रूल अपने देख लिए लगभग, तो कि टेंडर कितने टाइप के होते हैं, टेंडर कैसा लिखा होना चाहिए, और टेंडर क्या है, ऑफिशियल और यानी फॉर्मल है, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता है, बिजनेस के लिए, यानी किसी से बिजनेस करना है तो उसकी कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप करने के लिए फॉर्मल वे के अंदर लिखते हैं, यानी ऑफिशियल वे के अंदर लिखते हैं। फॉर्मल का मतलब भी ऑफिशियल होता है, यानी फॉर्मल की जगह अगर ऑफिशियल लिखा हुआ आ जाए तो कोई बात नहीं है डरने की, क्योंकि फॉर्मल और ऑफिशियल एक ही बात होती है। जैसे आपके एलडीसी और सीईटी के अंदर तो दिया ही होता है, ऑफिशियल लिखा होता है, ऑफिशियल का मतलब भी फॉर्मल, और डेमी ऑफिशियल उसके अंदर डीओ लिखा होता है, तो डेमी ऑफिशियल का मतलब सेमी ऑफिशियल या सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल, एक ही बात। तो इसकी रूल एंड लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज अपने को पता है, बिजनेस की बात हो रही है और सरकारी बात हो रही है और कंपनियों, बड़ी कंपनियों की बात हो रही है, तो अपनी तरह तो बात करेंगे, तो वो बात कैसे करेंगे, फॉर्मल वे के अंदर, यानी सीधा सीधा काम की बात ही करेंगे, फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर ही बात करेंगे। और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, यानी
पक्षपात रहित बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक ही जो निविदा भेज रहे हैं एक ही कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर एक ही कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में बातें लिखी गई, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव और अनबाइस्ड। ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी के पक्षपात में नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष बातें होनी चाहिए। लैंग्वेज भी कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष लैंग्वेज होनी चाहिए। और स्टाइल, अब आती है स्टाइल, यानी लिखने की स्टाइल कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-4 पेज के अंदर लिख रहे हैं या उसकी स्पष्टता ही अपने को पता नहीं चल रही कि क्या कहना चाह रहा है आगे वाला, क्या मंगवाना चाह रहा है और कितने में क्या मंगवाना चाह रहा है, तो वो अपने को स्टाइल होती है। वो स्टाइल कैसी होनी चाहिए? ब्रीफ, यानी संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट भाषा में लिखा होना चाहिए, छोटा सा लिखा होना चाहिए और आगे वाले को उसका अर्थ भी पता चल रहा होना चाहिए। प्रेसाइज का मतलब यही होता है, ब्रीफ यानी छोटा होना चाहिए, संक्षेप में लिखा होना चाहिए। और उसकी लैंग्वेज क्लियर और खुद भी क्लियर होना चाहिए, आगे वाले को एकदम साफ स्पष्ट भाषा में पता चल रहा होना चाहिए। एंड टू द पॉइंट, यानी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, या क्लियर टू द पॉइंट या प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। यानी बात लिखी है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी जिसके लिए लिखा जा रहा है उसी पॉइंट पर निर्धारित सारा का सारा टेंडर होना चाहिए, ना कि उसके आसपास की बातें लिख देना कि मेरे पास पैसे कम है, ये वो ऐसा नहीं लिखना, टू द पॉइंट ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड, और स्टाइल कैसी, ब्रीफ, प्रिसाइज, क्लियर एंड टू द पॉइंट। इनमें से कोई एक ऑप्शन बना के दे दिया जाता है, यानी ब्रीफ भी दे सकता है, प्रिसाइज, क्लियर एंड टू द पॉइंट, और एक कोई ऑप्शन अलग ही दे दिया जाता है, वो होता ही नहीं है। तो ये वाली इसकी स्टाइल होती है। अब आता है सिग्नेटरी, यानी सिग्नेटरी का मतलब सिग्नेचर। अपने जैसे नोटिस लिखते हैं, यानी अपने ऐसा एक डब्बा बनाते हैं और उसके अंदर यहाँ उस अथॉरिटी का नाम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ नीचे टेंडर लिखते हैं और यहाँ उसका क्रमांक, यानी जैसे अपने लेटर हेड पे लिखते हैं वो, और यहाँ क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। इसके बाद यहाँ नोटिस इनवाइटिंग वो लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ से जो चालू किया जाता है सारा सारा बॉडी, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर किए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं सिग्नेचर या सिग्नेटरी, यानी ये सिग्नेचर, उसका पद नेम, उस अथॉरिटी का नाम भी लिखा होना चाहिए टेंडर के ऊपर, वो भी कैसा, एकदम साफ साफ, नेम एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द इशूड अथॉरिटी, यानी जो इशू कर रही है लेटर या टेंडर नोटिस इशू कर रही है उस कंपनी का, उस ऑफिस का नाम और डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए, उस अधिकारी का, अथॉरिटी का नाम लिखा होना चाहिए। नहीं तो टेंडर क्या होगा, इनवैलिड माना जाता है, क्योंकि बाद में तो वो भ्रम फैल जाता है कि पता नहीं ये सरकारी सही है या ऐसे ही किसी के द्वारा भेजा गया, क्योंकि सिग्नेचर के बगैर कोई चीज वैलिड नहीं होती। अब आता है सील्ड इनवेलॉप्स, यानी जो बाद में जैसे नोटिस यानी टेंडर भेजा उसके बाद सामने से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सप्लायर होते हैं या वेंडर होते हैं, वो अपने बिड्स भेजते हैं, यानी अपने वहाँ से जो बोली होती है बोली भेजते हैं कि मैं कंप्यूटर को 5,000 में भेज दूंगा, यानी एक कंप्यूटर की वैल्यू 10,000 रखूंगा, एक कंप्यूटर में 20,000 की भेज दूंगा। अलग अलग बोलियां आती है, वो सारी क्या होनी चाहिए, अलग अलग बंदे की सील पैक होनी चाहिए, सील्ड एनवेलॉप्स होना चाहिए, क्योंकि सील्ड एनवेलॉप्स होगा तभी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और फेयरनेस है वो बनी रहेगी, क्योंकि इससे उसकी दूसरे लोगों को पता नहीं चल पाएगा, नहीं तो वो एक दूसरे की नकल करके एक दूसरे की बिड्स है उस पर लड़ाई होने लग जाएगी कि मैंने कम बोली, मैंने ज्यादा बोली। अगर दूसरे का देख लेगा, जैसे एक कंप्यूटर विक्रेता है जिसने अपनी बिड्स यानी बोली भेजी कि मैं 10,000 में कंप्यूटर भेज दूँ, और वहीं अगर लिफाफा वो बंद नहीं है, सील पैक नहीं है, तो दूसरा उसकी धीरे से कॉपी करके नकल करके देख लेगा कि इसने 10 की भेजी है तो मैं 9,999 की भेज देता हूँ। तो इस प्रकार उसकी फेयरनेस और कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहने के लिए सील्ड पैक एनवेलॉप यानी लिफाफे के अंदर बंद आनी चाहिए कौन सी, बिड्स। बिड्स मस्ट ऑलवेज बी सबमिटेड इन सील्ड कवर फॉर फेयरनेस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए लिफाफा क्या होना चाहिए, बंद आना चाहिए। तो इस प्रकार ये थी टेंडर नोटिस की मेन विशेषताएं, रूल्स और अपने टाइप भी देख लिए, इसके अलावा टेंडर की परिभाषा और पर्पज और उसकी मीडिया भी देख लिया, किस तरीके से आता है, कैसे आता है। और अब कुछ क्वेश्चंस अपने आगे की क्लास में देख लें। तब तक बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।